रमेश उमरिया पर प्रार्थना करके शुरू करेंगे। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर रोसलिन बिजू खरगोन एक गाना प्रस्तुत करेंगी। और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरुंग भोपाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की मैसेज सिस्टर बिन्सी जेम्स के द्वारा की जाएगी। सिस्टर को अनुग्रह देने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक बैठे। और इसके बाद भजन की सेवकाई के बाद सिस्टर रेखा मसीह प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की बाइबल किस है यूहन्ना सुसमाचार 21वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हमारी मीटिंग का समय है 10 बजे से 11 बजे तक है। कृपया अंतिम समय तक बैठे। प्रभु हम सबको सहायता करे। अभी सिस्टर मनीषा प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करें। आइए सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। आइए प्रार्थना कर। धन्यवाद देते हैं मेरी प्यारी प्रभु जी आज के दिन के लिए। राजा आप सामर्थी और पिता है प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हे प्यारे प्रभु जी आज की मीटिंग को आशीष और अनुग्रह प्यारे प्रभु जी हमें सुबह के वक्त में पिताजी आपकी महिमा करने के लिए और प्यारे प्रभु जी जुड़ने के लिए भी आप सामर्थी प्यारे प्रभु जी हम सब बहनों को इकट्ठा किया प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा जी। हे प्यारे प्रभु जी, हे मेरे सामर्थी पिताजी हमारे बहनों के जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी, हर मोड़ों से बचाने वाला प्रिय परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। मीटिंग में आशीष और अनुग्रह दीजिए और गीत जो बहन गाएगी प्यारे प्रभु जी वो गीत गाने में भी आप सामर्थ्य हैं प्यारे प्रभु जी, सहायता करिए प्यारे प्रभु जी, अनुग्रह करिए मेरे प्यारे प्रभु जी। एक सच्चा और अच्छा एक हमारा परमेश्वर एक उद्धार करता राजा है प्यारे प्रभु जी, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे प्रभु जी हमारे हृदय में बोने वाले परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपको प्यारे प्रभु जी लाखों करोड़ों धन्यवाद देने वाले बन सके मेरे प्यारे प्रभु जी, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्यारे। सभी आशीषों और अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रिय शीघ्र आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर रोसलिन बिजू खरगोन एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सबका जय मसीह नाम की महिमा के लिए एक गाना दया और कृपा से भरा हुआ ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ इस जहां में कोई ना तुझसा पालनहारा करनेहार, इस जहां में कोई तुझसा पालनहारा ईश्वर का परमेश्वर है तू, दया कृपा से भरा हुआ देता मेरी दिल बोले बिना पक्षियों हमें कोई ना तुझसा कोई ना
धन्यवाद सिस्टर। नेटवर्क के खराबी के कारण हम गाना सुन नहीं पाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम सारे नाम में श्रेष्ठ नाम है हमारा प्रभु का नाम। वो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करे। और वचन की सेवकाई के बाद कोई भी एक बहन एक गाना गाने के लिए तैयारी में रही है। आज शुरुआत की गाना अच्छी तरह गाना गा नहीं पाया, इसलिए वचन की सेवकाई के बाद कोई भी बहन एक गाना प्रस्तुत करने के लिए तैयारी में रही है। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरुंग प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जय मसीह की आंटी। ये मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमादल पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज प्रभु सुबह का समय प्रभु हमें प्रभु आपके शर्म खाने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद की प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आप महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु जी, आप ईश्वरों का परमेश्वर प्रभु आप है प्रभु जी, दया और कृपा से भरा हुआ प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके समान कोई नहीं है प्रभु जी, हमसे प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारा दीपक है, हमारा प्रभु जी, आप हमारा रोशनी परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप कितना महान है प्रभु। प्रभु जी हम अभी जो गाना सुन रहे थे प्रभु जी उस गाने में से प्रभु जी आप इतना महान है प्रभु जी, जो गाना सुनने का अवसर दिया प्रभु जी। नेटवर्क के कारण भले हम पूरा नहीं सुन पाए प्रभु, लेकिन परमेश्वर प्रभु जी आप सब कुछ जानने वाला पिता परमेश्वर प्रभु आप है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज जो वचन लेके आ रहे सिस्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, बेंची सिस्टर के लिए उनको प्रभु जी उनके द्वारा निकले हुए हर एक वचन प्रभु जी हमारे जीवन को लाभदायक होने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और धर्मी और दुष्टों के बीच में जो भी वचन प्रभु जी प्रभु सिस्टर हमसे बातें करेंगे प्रभु जी, उनके मुंह उनके जीभ में होकर प्रभु आप हमसे बातें कीजिए प्रभु जी, ताकि उनके मुंह से निकले हुए हर एक वचन प्रभु हमारे जीवन को अनुग्रह मिले प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उस वचन को सुनने वाला नहीं, वचन के अनुसार चलने वाला बन सके प्रभु जी। अच्छी से समझने के लिए प्रभु आप हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, और सिस्टर को भी अच्छी से बोलने के लिए प्रभु जी अनुग्रह कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप महान है प्रभु। हम बोलने से पहले प्रभु आप जानने वाला पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज की इस प्रार्थना मीटिंग प्रभु शुरू से अंत तक प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो नेटवर्क इशू है प्रभु जी वो ना हो पाए, अच्छे से प्रभु जी हम सुन पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बाइबल क्विज के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, उसमें भाग लिए हुए हर एक बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, अच्छी से बोलने के लिए जो भी प्रश्न पूछे जाए प्रभु जी अच्छे से करने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु शुरू से अंत तक प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। आपके अनुग्रह आपके आशीष चाहते हैं प्रभु, आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। हम जितने भी बहन प्रभु जी दूर दूर से प्रभु जी इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु आप में आए हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु अनुग्रह और आशीष कीजिए प्रभु जी। और प्रार्थना के साथ प्रभु जी आपके वचन सुनने के लिए प्रभु सहायता और मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे इस प्रार्थना को हमारा उद्धार करता जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर बिन्सी जेम्स को मैं स्वागत करती हूँ। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, आज प्रभु हमारे दिल से बातें करने के लिए
हम प्रार्थना पूर्वक बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। सबको जय मसीह की। जय प्रभु ने मसीह की। हाँ, जय मसीह की। मेरी आवाज ठीक आ रहा है ना आंटी? अरे अरे ओके। हाँ, प्रभु ने फिर से एक और नया साल में प्रवेश करने के लिए हम सबको सहायता किया। मीटिंग में जुड़े हुए सारे बहनों का धन्यवाद, आपने अपना समय को निकालकर प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए इस समय को चुना। प्रभु की नाम की महिमा हो। मुझे प्रभु ने ये मौका दिया एक और बार आपके साथ वचन बांटने का। आंटी को भी, मौसी आंटी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। वचन को जब सीखते समय प्रभु का वचन पहले हमसे बात करते हैं, फिर उसके द्वारा दूसरों से बात करते हैं। तो प्रभु के वचन के सामने जब बैठा, बहुत सारी सच्चाइयों को प्रभु ने सिखाया, इसलिए मैं प्रभु का भी धन्यवाद देती हूँ। काफी एक सुपरिचित वचन के साथ आज शेयर करना, वचन हम पढ़ना चाहते हैं आज। इसका हेडिंग आपने पढ़ा होगा, धर्मी और दुष्ट के मार्ग का अंतर। दो तरह के लोग हैं, धर्मी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, है ना? तो धर्मी और दुष्ट के जीवन में काफी अंतर है। परमेश्वर के वचन उसके बारे में कई जगह पे उसका विवरण करते हैं। हम आज के वचन अध्ययन के लिए हम भजन संहिता 1 निकालेंगे। भजन संहिता 1। धर्मी और दुष्ट के मार्ग का अंतर। कोई भी बहन इस भजन को पूरा पढ़ने में मदद कीजिए। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता, परंतु वहां तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वहां उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी किंतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी जाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं, वे पवन से उड़ जाती। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। थैंक यू सपना सिस्टर। हमने इस भजन में सबसे पहला आयत में हम पढ़ सकते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठता है। धर्मियों के मार्ग में हम सबसे पहले देखेंगे, धर्मियों का मार्ग एक धन्य मार्ग है। धर्मियों के मार्ग मतलब जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले धर्मी होते हैं। काफी अक्सर ये सोचते हैं कि धर्मी होके जीना ये एक मुश्किल का रास्ता है, ये कभी हो सकता है, इस तरह का विचार आमतौर पर हमारे अंदर या इवन लोगों के मन में आता है। लेकिन परमेश्वर के वचन से ये बात हम क्लियरली समझ सकते हैं कि धर्मी होकर जीना एक संभव बात है, ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, ये रास्ता बहुत कठिन रास्ता है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन से अनेकों उदाहरणों के साथ हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि एक विश्वासी के लिए धन्य जीवन, धन्य मार्ग में जीना ये संभव है, ये पॉसिबल है ना? ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे संभव हो सकते हैं? उसके लिए परमेश्वर के वचन में कई बार, अनेकों बार याद दिला देते हैं कि परमेश्वर के दिए हुए मार्गदर्शों के अनुसार हमें चलने के द्वारा हमारा जीवन धन्य होते हैं। इसलिए हम बार बार अपने जीवन में ध्यान मनन करने की इम्पोर्टेंस है ना, दिन प्रतिदिन वचन के सामने बैठना, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है ये बात समझना, इसका महत्व बार बार हम याद दिलाते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं, सह विश्वासियों को याद दिलाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि हम एक धन्य जीवन जी सकें, है ना? जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने सही या सीधा जीवन जीते हैं, उसका जीवन में खुशी दिखता है, आनंद है, संतुष्टि है। ये जो रास्ता है
परमेश्वर के साथ साथ चलने का ये जो रास्ता है उसमें बहुत आनंद है। और ये जिस पुरुष के विषय में, जिस व्यक्ति के विषय में जो इस वचन में जो बताते हैं, उसका जीवन बहुत धन्य है, उसका जीवन बहुत आनंद से भरा हुआ है। क्यों आनंद से भरा हुआ है, इसको आगे होकर हम देख सकते हैं। लेकिन इधर ऐसा लिखा है, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो राजा, ऐसा नहीं लिखा। धन्य है वो धनी व्यक्ति, इस तरीके का नहीं लिखा। धन्य है वो पुरुष, मतलब कोई भी धन्य जीवन जी सकते हैं। हमारा परिस्थिति क्या भी हो, कुछ भी हो, है हमारा पृष्ठभूमि कैसा हो, लेकिन कोई भी मनुष्य के लिए एक धन्य जीवन संभव है। ये हम देखते हैं, विश्वासी के लिए हम धन्य जीवन संभव है। उसके आगे एक कुछ क्रिया शब्दों को हम देख सकते हैं। चलता, खड़ा होता, बैठता, है ना। 3 क्रिया पदों को हम सबसे पहले आयत में हम देखते हैं। नहीं चलता, नहीं खड़ा होता और नहीं बैठता। एक विश्वासी का जीवन जब आरंभ होता है, एक मार्ग है वो जो चुनता है, एक क्रम होता है जिसके मार्ग में वो चलता है। मार्ग में कभी एक मार्ग में चलते चलते हम खड़े होते हैं, कभी बैठते हैं, है ना, इस तरीके का। धन्य जीवन जो जीते हैं, जो व्यक्ति धन्य जीवन जीते हैं, उसको वो व्यक्ति कुछ कार्यों को नहीं करता है। ये बात भी हमें अच्छे से समझना है, कुछ बातों को हमें नहीं करना है। वो धन्य जो व्यक्ति है उसका एक मार्ग है वो जिस पे नहीं चलता है, एक रास्ता है जिस पे वो खड़ा नहीं रहता है, और एक जगह है जहां पे वो नहीं बैठता है। हमें चुनना होगा। बार बार हम इस बात को दिन प्रतिदिन हम अनेक चुनावों को करते हैं। मैं नहीं, ये नहीं कर सकता हूँ, ये बात मेरे लिए उचित नहीं है। इस तरीके का निर्णय हमें धन्य जीवन की ओर ले जाता है। हमारा सोचने का तरीका हो, कार्य करने का तरीका हो, और जिसके साथ दिन प्रतिदिन में हम उठते बैठते हो, ये सब हमारा जीवन धन्य होगा या नहीं होगा, इसको निर्धारित करते हैं। तो मेरे प्रिय बहनों, हम दिन प्रतिदिन हमें चुनाव करना है, मेरा सच में मेरा जीवन कैसा है ना। इसके आगे हम एक पेड़ के विषय में बताते हैं, जहाँ पर बहते हुए नाली के नालियों के किनारे लगाया गया है इस तरीके का। तो एक पेड़ को उसके फल से पहचानता है। इसी रीति से धर्मी और दुष्ट को उसके जीवन के द्वारा और आचरण के जो द्वारा हम पहचान सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि कुछ निर्णय लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम अक्सर कई बार कुछ लोग प्रभु में आते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। तो ये पीछे हटने का ये जो आदत है, देखा जाता है। ये पाप जो है ये क्रमानुसार बढ़ता है। ऐसा नहीं कि एकदम से उसके जीवन में पाप आता है। कभी एक थोड़ा देर गलत चीजों में लगा रहता है और उधर संगति होते हैं, फिर वहीं बैठ जाता है। इस तरीके का एक क्रम हम इस पद में देख सकते हैं। चलता है, फिर खड़ा होता है, बैठता है। मेरी प्रिय बहनों, हमारे जीवन में भी ये संभव है। हम कभी अपने आप को पीछा होने का, या मसीही जीवन कभी भी या तो आगे बढ़ता है नहीं तो पीछे हटता है। ये भी हमें बहुत अच्छे से समझना है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हर रोज हमारा प्रयास होना है। उसके लिए हमें एक्टिव रहना है। हम कभी हाँ ठीक है अपने आप हो जाएगा ऐसा नहीं है। हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमें दिन प्रतिदिन प्रयत्न करना है। तो हम पाप के विषय में हम बार बार ये बात समझ सकते हैं, पाप धीरे धीरे बढ़ता है। याकूब की पत्री 1:14 और 15, फिर 14 और 15 में हम उस विषय में पढ़ते हैं। कोई भी बहन उसको पढ़ने में मदद कर सकते हैं। याकूब की पत्री 1:14 और 15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसमें भी हम क्रम को देख सकते हैं, है ना। पाप के लिए हम जब जीते हैं
और उसके लिए समर्पित करते हैं, ये धीरे 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 करके बढ़ते हैं। तो मेरी प्रिय बहनों, हमारे जीवन में भी एक एक स्टेप में हम अपने आप को पहचान सकें, और हमारे प्रियजनों के लिए भी हम हमारा मन खुला रखें। मेरे बच्चे, उनका विश्वास बढ़ रहे कि घट रहे, कि ये बात को हम बार बार हमारा ध्यान में लगे, प्रार्थना भी करें, प्रभु ऐसा चीजें हैं तो मुझे आप दिखाइए। इस तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये पाप दूसरे पाप की ओर खींचता है। पाप के ऊपर विजय दूसरे पापों के ऊपर विजय भी देता है ना। इसका ठीक विपरीत वो भी हम देख सकते हैं। तो पाप, हर छोटे छोटे पाप हो, बड़े पाप हो, सारे पापों के प्रति हम संवेदनशील होकर जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातों को समझते हुए उसमें हमें चलना है, और वो उसमें रहना हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। हमारे लिए प्रभु की योजनाओं को समझते हुए उसको करते हुए रहना हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन हमारा लापरवाही का जीवन हमें परमेश्वर से दूर ले जाएंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करें। विश्वासी के लिए एक धन्य जीवन संभव है, और वो कुछ निर्णय लेता है ताकि उस धन्य जीवन की ओर हम बढ़ते रहें। और तीसरा एक बात है, धर्मी व्यक्ति दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हम इस पद में पढ़ रहे थे, वो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। हमारे युक्ति मतलब उपदेश, हमारे चारों तरफ अनेक उपदेश मिलते हैं, ऐसे करो वैसा करो, लेकिन हमें चुनना होगा ये जो बात है मुझे मानने के लिए है क्या, ये परमेश्वर के वचन के आधार पर है क्या। इस बात को हमें बार बार टटोल कर देखना है, उस बात को पहचानना बहुत जरूरी है। ये तो बाहर से आने वाली युक्ति। कई बार हमारे मन भी कई विचार लेके आते हैं, मन के अंदर हमारा विचारों का एक बहुत सारे विचार हमारे मन में रहते हैं। तो हमें बार बार देखना है कि मेरा ये विचार परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार है क्या। बार बार हमें टटोल कर देखना है ये विचार सही है क्या, है ना। हम दूसरे कोरिन्थियों 10:5 में एक बहुत एक अच्छा आयत है, हमें ये अच्छा आयत हमें याद करना बहुत अच्छा रहता है। दूसरा कोरिन्थियों 10:5, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हमारे मन में बहुत विचार आते हैं, हमको टटोल के देखना है ये परमेश्वर के पहचान के विरोध में है क्या, कि उसके अनुसार है क्या। ये विचार, ये भावना मसीह के अनुसार है क्या। हमारे विचारों को, भावनाओं को बार बार टटोलना है, क्योंकि वो हमें धोखा दे सकता है। तो इसलिए मेरे प्रिय बहनों, हमारे विचारों को परमेश्वर के सन्मुख रख के टटोल कर देखें ये वचन के अनुसार है क्या। उसके बाद भजन संहिता 119 का 24 पद में ऐसा पढ़ते हैं, तेरी चित्तौनियों मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री है। मंत्री मतलब मेरा सलाह देने वाला, है ना। तो राजाओं के पास मंत्री होते हैं, वो उनको सलाह देते रहते हैं, है ना। तो परमेश्वर का वचन ही हमें सही सलाह देता है, और उसमें से ही सही सलाह मिलता है। और उसके अलावा परमेश्वर के भक्त लोग हो, कलीसिया के अगुए, और मसीह में परिपक्व लोगों के द्वारा हम सही निर्णय लेने में या सही सलाह मिल सकते हैं, और उसके अनुसार, वचन के अनुसार सही निर्णय लेने में मदद भी मिलता है। तो आइए प्रभु हमारी सहायता करें, हमारे छोटे छोटे निर्णयों को भी लेकर हम शेयर करें दूसरे मसीही परिपक्व लोगों के साथ, ताकि हमें एक गॉडली काउंसिल या भक्त लोगों की उपदेश की हमें जरूरत है। सच्चा उपदेश हमें वचन में मिलता है। हमारा जो भी निर्णय हो, हमारा जीवन के सारे बड़ी से लेकर छोटी निर्णय में भी प्रभु के वचन का स्थान हो। और चौथा जो पॉइंट है, पापियों के मार्ग में वो खड़ा नहीं होता। एक मार्ग है, लेकिन धर्मी लोग उससे बच के भी जाते हैं। दो तरह का मार्ग प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में 2 तरह के मार्ग के बारे में बताते हैं। उस वचन को भी हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 7:13 पद। मत्ती 7:13 पद कोई भी पढ़ सकते हैं। सकेत
फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग, वह फाटक जो और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। अगला भी पढ़िए सिस्टर। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसको पाते हैं। दो तरह का मार्ग है, एक है सकेत फाटक और चौड़ा फाटक। तो प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने पहले से हमको एक एक चीजों के बारे में बता रहे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, चौड़ा फाटक, चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से लोग उससे प्रवेश करते हैं। मसीही आप लोगों ने, कई लोगों ने प्रभु को नए अभी ही प्रभु को स्वीकार किए हुए लोग हैं, और कुछ लोग हैं बहुत सालों से प्रभु के पीछे चल रहे हैं। लेकिन एक मसीही रास्ता चुनने के लिए एक कठिन मार्ग है, और हम वचन के ये धर्म का ये जो मार्ग चुनने के लिए एक हिम्मत की जरूरत है ना। हम नीति वचन 18 में पढ़ते हैं, धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। निडर होकर हमको ये धर्म के मार्ग चुनना है, एक साहस के साथ, क्योंकि इसमें क्या है, कम लोग हैं इस रास्ते से चलते हैं। ये फाटक तो बड़ा है लेकिन वो विनाश की ओर जाते हैं करके हमको प्रभु ने सिखाया। लेकिन जो सकेत वो फाटक है वो कठिन है। प्रभु के साथ साथ जो चलने का मार्ग है उसमें बहुत सारी चीजों को ना कहना है, अपने आप को भी ना कहना है, अपने मन में उठते हुए विचारों को ना कहना है, प्रभु की इच्छा को समझते हुए उसमें चलना है। उसमें बहुत सारी चीजों को ना कहना होगा, लेकिन हम निडर होकर, हम हिम्मत के साथ उस रास्ते में हमें चलना है। वो उनको निर्णय लेना है कि मैं तो पापियों के रास्ते में खड़ा नहीं रहूंगा, है ना। उस तरीके है हमें करना पड़ेगा। सकेत है वो फाटक और कठिन है, लेकिन वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। लेकिन उसमें लोग थोड़े हैं उसमें चलने वाले, लेकिन उसका अंत के बारे में हमें क्लियरली बताया, वो जीवन को पहुंचाते हैं। कम लोग इस रास्ते को चुनते हैं, लेकिन धर्मी लोग ये जानते हैं कि इस मार्ग में खुशी है, आनंद है और अनंत जीवन है। परमेश्वर का वचन उसमें हमको पूरा पूरा क्लियरली बताते हैं। इसमें हम जितने चले हैं हम अभी बोल सकते हैं कि हाँ सच में इसमें खुशी है, आनंद है, इसका अंत अनंत जीवन है। ये परमेश्वर का वचन का वायदा है। तो प्रभु हमारी सहायता करें, वचन की सच्चाइयों को बार बार हमारे अंदर अच्छे से समझाएं, बिठाएं, ताकि हम इसमें आनंद के साथ चल सकते हैं। भजन 16 का 11वां पद में इसे लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। ये दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया ये भजन है। एक राजा बोल रहे हैं, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। दाऊद राजा को ये समझ में आया, रास्ता, जीवन का रास्ता सिर्फ प्रभु की ओर है। और एक आनंद की बात है, तुम्हारे आपकी उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, एक सुख है जो सर्वदा बना रहता है। हमारी इस धरती में अनेक सुख है, जरूर है, कुछ अच्छा भोजन खाते हैं तो तृप्ति होते हैं या खुशी मिलती है, लेकिन सुख सर्वदा बना रहने वाला सुख जो है सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में ही है। तो प्रभु हमारी सहायता करें बहनों, हम पापियों के मार्ग में खड़ा ना रहें और परमेश्वर के मार्ग में खुशी के साथ हम चल सकें। अगला एक पॉइंट है, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। हमारे अड़ोस पड़ोस में जब हम बैठते हैं या किसी और से बात करते हैं तो कई बार अनेक अनेक बातों की चर्चा होती है। कभी मसीही लोगों के विरोध में या इस तरीके की बातें आमतौर पर हमको सुनाई देते हैं। जब विश्वास के विषय में हो, इस तरीके का जो बातें करते हैं, तो उनके साथ नहीं देना हमें, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने विश्वास में स्थिर होकर उस चीजों से हमें दूर रहना है, या गलत बातें करने वालों से हमें दूर रहना है, क्योंकि हम भी उसमें नहीं पड़ना। तो ये एक धन्य जीवन के कुछ कुछ कदम हमने देखा।
ये तो हमें सोचना कि अरे ये विश्वासी जीवन तो मुश्किल है, बहुत वचन के अनुसार जीना बहुत मुश्किल है करके समझ के हमें पीछे नहीं हटना, लेकिन हमें अनेकों उदाहरण बाइबल में मिलते हैं। ये तो संभव जीवन है, लेकिन उसमें कुछ कुछ निर्णय लेना बहुत जरूरी है। साल में नए साल जब शुरू होते हैं हम अलग अलग निर्णय लेते हैं, है ना। तो निर्णय लेना बहुत जरूरी है। उसमें कुछ कुछ निर्णयों को एक व्यक्ति जो लिया है या परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो हम अभी देखा। 3 निर्णय के बारे में। दुष्टों की युक्ति पर तो मैं नहीं चलने वाली हूँ, है ना। पापियों के मार्ग में मुझे नहीं बैठना, या ठट्टे करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। कई बार हाँ क्या है, हम अनजाने में भी हम दूसरों के बारे में बुरा बोलना, ये सब चीजें हमारे जीवन में भी होते हैं। या लेकिन हमें ध्यान रखना कि हम क्या बात बोल रहे हैं। हमारे बातों के द्वारा हम दूसरों को बना रहे हैं या तोड़ रहे हैं, है ना। बातों में बहुत सामर्थ है। छोटे बच्चों से भी कुछ कुछ बातें माँ बाप जब बोलते हैं, अरे तुम तो कभी पढ़ नहीं पाओगे, इस तरीके के बातों से उनका मन और भी कम होता, उनका मन कितना दुखी हो जाता है। हम कई बार समझते नहीं है हमारे बातों का जो ताकत। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करें बहनों कि आने वाले इस साल इस बातों को ध्यान देते हुए हम जी पाए। अगला एक बात है, धर्मी लोग क्या करते हैं। ये धन्य जीवन में जो प्रवेश करते हैं या ऐसे करना चाहते हैं उनका क्या करते हैं। उसका अगला पद हम पढ़ते हैं। वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहोवा की व्यवस्था, एक शब्द हम देख सकते हैं। यहोवा की व्यवस्था परमेश्वर के वचन के लिए उपयोग किया है एक वर्ड, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द है। यहोवा की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन से वो प्रसन्न रहता है। सच में ये बात हमें जांचने की जरूरत है। वास्तव में मेरा जीवन, मेरे अंदर परमेश्वर के वचन के लिए उतना लालसा करते हैं कि एक प्रसन्नता है क्या वचन पढ़ने के लिए। आपको किस बात से ज्यादा खुशी मिलते हैं, ये बात बार बार हम, कई बार इन दिनों में हमारे पास मोबाइल फोन है, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। कई बार हम, मेरे साथ भी कभी होता है, ये व्यर्थ में उसमें समय चले जाते हैं। लेकिन सच में हमारा प्रसन्नता परमेश्वर के वचन से है क्या, बार बार हमें ध्यान रखना। क्योंकि हमारा समय किस तरीके का व्यतीत करते हैं। ये दिन के आखिरी में बैठ के हम सोचें मैं कितना देर किसके साथ क्या क्या किया, है ना। उससे हम समझ सकते हैं हमारा प्रायोरिटी क्या है, हमने किसको ज्यादा प्राथमिकता दिया। आपको क्या करने के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, ये बात हमको ये सब क्वेश्चन सोचेंगे ना तो हमको समझ में आएगा वास्तव किस चीज में मुझे क्या इंटरेस्ट है ना, ज्यादा इंटरेस्ट क्या है। तो हमारे प्राथमिकता को हम पहले से ही तैयार सेट करें, नहीं तो फिर हम आखिरी में कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। तो परमेश्वर के वचन से हम प्रसन्न रहे। मेरे प्रिय बहनों, ये वचन पढ़ना, दिन प्रतिदिन और भी वचन को गहराई से समझना, ये हमारा एक लक्ष्य हो, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन बढ़ नहीं पाएंगे। तो कई बार हमारे स्वयं की इच्छा पूरा करने के लिए हम ज्यादा, अच्छा आजकल बोलते हैं ना मी टाइम, या अरे अपने आप को भी थोड़ा खुश करने के लिए अपने लिए थोड़ा समय बिताओ, अपने आप को अच्छा भोजन करो, या इस तरीके का ये आम तौर पर युवा लोगों के बीच में होता है। लेकिन कभी कभार अपने बच्चे भी अपने से बोलते हैं अरे मम्मा आप अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, इस तरीके का विचार। लेकिन स्वार्थ के लिए हम सबसे ज्यादा समय थोड़ा बहुत हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन क्या है, हम किस उद्देश्य, स्वयं की इच्छा पूरा करने के लिए हम पूरा टाइम निकालते हैं तो हमारा जीवन स्वार्थ के लिए निकलता है, स्वार्थी हो जाता है। सच में हम अपने आप को, मेरा जीवन स्वार्थ से भरा हुआ है क्या, ये बात बार बार जांचे। कई बार हम फैमिली के साथ समय बिताना वो थोड़ा और बेहतर है, फैमिली है, कभी मित्रों के साथ समय बिताते हैं, कलीसिया के लोगों के साथ समय बिताते हैं, इस तरीके का जो हमारा प्रायोरिटीज का लेवल हम बढ़ाते हैं, है ना। तो प्रभु हमारी सहायता करे, हम दूसरों के लिए भी समय निकाल पाए और परमेश्वर के वचन को ज्यादा पढ़ पाए। तो धर्मी लोग एक उत्तम भाग को चुनते हैं। एक उत्तम भाग को, बार बार हम बहनों की मीटिंग में भी सुनते हैं, मरियम ने उत्तम भाग को चुना, है ना। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के साथ समय बिताना। जब शिष्यों को जब चुना तो प्रभु ने बोला मेरे साथ रहे, है ना, पहले प्रभु के साथ रहे। प्रभु
मैं आपके साथ समय बिताने चाहते हैं। हव्वा और आदम के साथ समय बिताने के लिए परमेश्वर आते थे। ये परमेश्वर के साथ मैं और मेरा परमेश्वर, उसके बाद और प्रभु की और दूसरे लोगों की सेवा करें। इस तरीके का परमेश्वर के वचन से हम प्रसन्न रहें या परमेश्वर की उपस्थिति से हम प्रसन्न रहें। अगर कोई व्यक्ति को एक बात करने के लिए बहुत इच्छा है, अगर मान लीजिए किसी को कुछ पढ़ने की शौक है, बुक पढ़ने का शौक है, तो फिर उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं, बेटा बुक पढ़ो, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है ना। नॉवेल पढ़ना हो या दूसरे चीजें पढ़ने की बहुत आदी है, उनको बोलने की जरूरत नहीं। किस काम के लिए हमें इंटरेस्ट है, उसको करने के लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि हाँ, मेरे जीवन में वास्तव में किसमें मैं प्राथमिकता में, किससे मैं प्रसन्न होते हैं, इसमें हम समझ सकते हैं। भजन 42 में जैसे लिखा है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती, वैसे ही है मेरे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। प्रभु मेरी सहायता करें, हम सबकी सहायता करें, हम परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न रहें। दूसरी बात है, वो व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। कई भजनों में हम सुनते हैं, मैं रात में बिछौने पर आपका वचन पर मनन करता हूँ। ये बहुत एक अच्छा एक्सरसाइज है। एक परमेश्वर के भक्त व्यक्ति के जीवन में, जब उन्होंने अपने जीवन को शेयर किया था, गवाही में बता रहे थे कि मैं जब बिछौने पर लेटता हूँ तो मैं परमेश्वर के वचन को मैं मनन करता हूँ। तो मैं उसके बाद मैं फिर ये प्रैक्टिस करने लगा। तो ये भजन 1 हो गया, 23 हो गए, ये सब भजने हम बचपन से याद करते हैं। हमारे बच्चों को सबसे पहले ये सब भजन को याद करने के लिए हम बोलते हैं। तो ये सब वचन बार बार हमें बिछोने पर भी लेटते लेटते ये ध्यान करते रहना, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। और परमेश्वर का वचन दिन रात मतलब पूरा दिन हो गया है ना, दिन में भी हो रात में भी हो, इस वचन पर हमें ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान करना ध्यान करना हमारे कई लोग बोलते हैं कि ध्यान करना मतलब मन को खाली करना, पूरा मन को खाली कर दो, कुछ मत रखो। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बोलते। ध्यान करना मतलब हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को सचोट के रखना, भर के रखना, मन को खाली नहीं करना। मेरे अंदर परमेश्वर का वचन भरा रहे, जो भरा रहेगा वही निकलेगा। अगर दूसरों को प्रोत्साहित करना हो, इन सब बातों में हमारे अंदर परमेश्वर का वचन भरे रहना बहुत ही जरूरी है। इसलिए ध्यान मनन, प्रभु के साथ वचन पढ़ना, उसको मनन करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ते तो है लेकिन मनन नहीं करता। ऐसा नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखे हुए एक एक शब्द को मनन करो और प्रार्थना करना, उसके वचन के अनुसार प्रार्थना करना, और इस तरीके का हमारा आत्मिक जीवन में लागू कर सकते हैं, वचन को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका आखिरी अगले पद है, धर्मी लोग कैसे आशीषित होते हैं। तीसरा पद एक और बार पढ़ेंगे, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया है। वो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। वे वचन रूपी जल के निकट रहते हैं। हमें वचन के साथ रहना है। हमें जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है, हम खुद कुछ नहीं कर सकते। बार बार प्रभु के पास जाना, प्रभु मैं आई हूँ, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। और मेरा जड़ें मजबूत और स्थिर कैसे होते हैं, जितना मैं प्रभु के साथ रहती हूँ मेरा जड़ मजबूत होते हैं, मैं स्थिर रह पाऊंगी। धर्मी लोग परमेश्वर पर निर्भर होने के कारण वो मजबूत और स्थिर रहते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। अगला है, वे फलवंत होते हैं, फलदायी जीवन। हम प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु मेरा जीवन फलवंत हो। कैसे फलवंत होगा, फलवंत होना है तो पहला स्टेप से बढ़कर हम दूसरे स्टेप में चढ़ नहीं पाएंगे। वचन के साथ साथ समय बिताने से, मेरे जीवन में लागू करने से ही हम फलवंत हो सकते हैं। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 12 से 23 आत्मा के फल के विषय में हम जानते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचना कि मेरे अंदर प्रेम हो, मेरे अंदर प्रेम हो, ऐसा करके करने से नहीं होता। लेकिन वचन के मानने के द्वारा, वचन को ध्यान मनन में मनन करने के द्वारा, और उसके बाद अब मेरे जीवन में मानने के द्वारा, आज्ञाकारिता में चलने से हमारा जीवन ऑटोमेटिकली फलवंत हो जाते हैं।
उसके लिए एक समय रहता है। जैसे एक पेड़ को लगाते हैं और फल लाने में कुछ टाइम लगता है, हमें इंतजार करना है, लेकिन धीरे धीरे प्रभु के साथ साथ चलने के द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक फलों को लदा हुआ जीवन दूसरों को दिखाई देगा। ये फल लाने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, फल ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा अगर हम परमेश्वर के वचन रूपी जल के निकट रहते हैं और उस स्रोत के पास करीब रहते हैं, तो जरूर हमारे जीवन में आत्मिक फल दिखने लगते हैं। उसका जीवन सदैव हरा भरा लगता है। जब हम कोई अच्छा नदी के किनारे जब जाते हैं, उधर के पेड़ कितने हरा भरा, हमारे केरल में पेड़ बहुत हरा भरा रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी नाले छोटे छोटे नहर है, उसके साथ कितना अच्छा लगता है। ये जीवन हरा भरा जीवन, मुरझाया हुआ पत्ता, ये सब जीवन का लक्षण नहीं है। कई बार हम विश्वासियों के जीवन में एक मुरझापन दिखाई देता है, लेकिन उसका जड़ को हमें समझना है। जड़ है हमें बार बार ध्यान रखना, क्योंकि हम अगर परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं तो जीवन जरूर हरा भरा दिखते हैं। मेरे प्रिय बहनों, हमारे विश्वासियों में कोई बहन है, उनका चेहरा उतरा हुआ है, या हमें लगता है कि कुछ हरा भरा ये जीवन का लक्षण नहीं दिख रहा, तो प्रेम के साथ ये अकेले में समय बिताने की कोशिश कीजिए। सिस्टर, कैसा चल रहा है आपका ध्यान मनन, कैसे चल रहा है, प्रभु आपको क्या सिखा रहे हैं, मुझे भी बताइए। इस तरीके का जब कॉन्वर्सेशन होगा तब हमें समझ में आएगा, हाँ वास्तव में इनके जीवन में क्या प्रभु के वचन के साथ वो करीब रह पाते हैं क्या। तो इस तरीके का हम पहचान पाएंगे, दूसरों के लिए भी हम सेवा कर पाएंगे। तो एक धर्मी व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन के साथ जब रहते हैं, उनका जीवन हरा भरा होता है और उसके आगे वे अपने कार्य में सफल होते हैं। हम सब चाहते हैं कि अपने कार्य में सफल हो। ये कोई कोई कुछ भी बात नहीं है कि जब विश्वासी लोग कुछ भी करते हैं सब में सफल होते हैं, ऐसा नहीं। जब वचन के साथ, वचन के साथ अनुसार जब जीवन जीते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं, वे फलवंत होते हैं, सफल होते हैं। अनेकों विश्वासी लोगों की गवाही में हम सुनते हैं, तो मैंने प्रभु के साथ चला, परीक्षा में कैसे उनको मदद मिली। स्कूल जब बच्चे हैं, वो एक सिस्टर पिछले दिनों में मेरे साथ अपनी गवाही जब बता रही थी, प्रभु को जानने के बाद प्रभु ने उनकी बुद्धि को कैसे खोला, कितना कठिन सब्जेक्ट उन्होंने चुना था, लेकिन प्रभु ने बहुत आसानी से उसमें सफलता दिया। ये अनेक लोगों का गवाही है। प्रभु सहायता करते हैं बहनों कि हमारे कार्यों में सफल होते हैं। यूसुफ का जीवन के बारे में हम सब जानते हैं, बुरी परिस्थितियां थे, बहुत ज्यादा बुरी परिस्थितियां, लेकिन बुरी परिस्थितियों में भी परमेश्वर रास्ता खोलते हैं और मार्ग प्रशस्त करते हैं, सफलता देते हैं। ये बात भक्त लोगों का अनुभव है, ये हमारा भी अनुभव होगा। उत्पत्ति की किताब पिछले दिनों में जब पढ़ रहे थे, एक पद मुझे बहुत अच्छा लगा। याकूब अपने पुत्र यूसुफ के बारे में बताते हैं। यूसुफ उत्पत्ति 49 का 22वां पद, यूसुफ एक फलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। कितना एक बाप अपने बेटे के बारे में बता रहे, काश कि हमारे जीवन के बारे में ऐसे गवाही दे, ऐसे हम बता पाए, ये फलवंत है, इसका जीवन बहुत अच्छा है। प्रभु सहायता करें। अभी हम धर्मी लोगों के विषय में बात कर रहे थे। अगला पॉइंट है दुष्टों का मार्ग। कोई भी चीज समझना है तो कॉन्ट्रास्ट करना या तुलना करना बहुत जरूरी है। दो तरह का लोग है, धर्मी लोग है, दुष्ट लोग है। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते, वो भूसी के समान है, पावन से उड़ाई जाती है। एक धर्मी व्यक्ति को वृक्ष के साथ कंपेयर किया। अभी एक फलदायी जीवन के बारे में, उनके बारे में बताया, वो सफल होने के बारे में बताया, वो स्थिर है, ये सब बातें हमने देखा। लेकिन दुष्ट लोग के जीवन में ये सब बातें नहीं है। उनके जीवन में कुछ समय के लिए अच्छी बातें देख तो सकते हैं, पर वो स्थायी नहीं है। ये बात हम परमेश्वर के वचन से हम सीख सकते हैं। धर्मी लोगों के जीवन की बातें उनमें नहीं होते हैं, वो बिल्कुल भिन्न है। और भजन
73 में आसाफ का जो भजन है आपने पढ़ा होगा, वो दुष्ट लोगों के बारे में बोलते हैं, उनके जीवन में कुछ है ही नहीं, कष्ट नहीं है। मैं विश्वासियों को और अविश्वासियों को कई बार तुलना करते हैं तो उनके जीवन में, विश्वासियों के जीवन में ज्यादा समस्याएं देख सकते हैं, लेकिन ये अंत में परमेश्वर का वचन उनका अंत के बारे में वो फिसलने पर खड़े हैं। हम भी समझें कि दुष्ट लोगों का मार्ग विनाश की ओर है। तो प्रभु सहायता करें, ये दुष्ट का मार्ग वो भूसी के समान है, उनका मतलब है उनका जीवन अस्थाई होता है। एक वृक्ष और भूसी के बीच में जितना अंतर है उतना अंतर है धर्मी और दुष्ट के बीच में। वृक्ष के बारे में देखो, सोचने तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन भूसी मतलब कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, बस आग में झोंका जाता है ना। तो इस तरीके का बहुत अभी हमको समझ में नहीं आएगा कितना अंतर है, लेकिन एक दिन आने वाला है, परमेश्वर का दिन बहुत निकट है, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। उस समय समझ में आएगा दुष्ट लोगों का अंत कितना विनाश की ओर वो बढ़ रहे हैं, उनका जीवन अस्थाई होता है और उनका भविष्य भयानक है, भयानक भविष्य की ओर हम वो बढ़ रहे हैं। हम आगे वो पढ़ते हैं 5वां पद, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह पाएंगे, ना पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे। तो दुष्ट लोगों का अंत विनाश की ओर है, एक न्याय का दिन आने वाला है, सबको अपना जीवन का लेखा परमेश्वर के सन्मुख देना होगा, उनका भविष्य भयानक है। और इसका एक निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं, आखिरी पद हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानते हैं। जब भी हम वचन पढ़ते हैं ये बात हमेशा ध्यान रखना कि परमेश्वर के बारे में इस भजन में क्या लिखा है, आगे के जब भी अपना ध्यान मनन करते हैं तो इस वचन में परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है। परमेश्वर के बारे में एक बहुत अच्छा पद, अच्छी बात लगता है, लिखा है धर्मियों का मार्ग जानते हैं। मेरी प्रिय बहनों, हमारी परिस्थितियां कुछ भी हो, बीमारी हो, मानसिक संघर्ष हो, परिवारों में तकलीफें हो, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। मेरे मन के विचारों को भी किसी और को भी नहीं पता हो, ये सब बातें परमेश्वर जानते हैं। ये बहुत तसल्ली देने वाली बात है। जब हम परमेश्वर के सन्मुख अच्छा मन के साथ जब चलते हैं, ये बहुत शांति देने वाली बातें हैं। दूसरे लोग हमें नहीं समझते हैं तो भी हमें शांति के साथ जी सकते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। लेकिन एक और भय निर्देश भी है उसके साथ, अगर कुछ भी गलत है वो भी परमेश्वर जानते हैं। तो प्रभु के सन्मुख एक सीधाई का जीवन, खराई का जीवन हम जी सके। नहूम 1:7 में 7वां पद, कई वर्षों पहले एक बहन ने मुझे इस वचन के द्वारा प्रोत्साहित किया था। वो उसमें लिखा है, परमेश्वर भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और वो अपनी शरणागतों की सुधि रखता है। दूसरा तीमुथियुस 2:19 में लिखा है, प्रभु अपनों को पहचानता है, प्रभु जानते हैं जो कोई उसका नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। हम अधर्म से बचे रहें क्योंकि परमेश्वर हमें जानते हैं। धर्मी व्यक्ति बहुत ही एक जीवन है, धर्म का जीवन, उसमें प्रभु जानते हैं। ये बात समझते हुए हम बहुत ही संभाल कर जिए और प्रभु की उपस्थिति में जीने का वो भय के साथ भी हम जी सकें। सिस्टर नहूम कितना बोला है आपने? नहूम 1:7, परमेश्वर भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ही नोस, गॉड नोस, मतलब जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं। और दुष्टों का मार्ग विनाश का मार्ग है, ये बात भी हमने देखा।
परमेश्वर दुष्टों का नाश करने वाले हैं। तो मेरे प्रिय बहनों, हम कौन से मार्ग पर हैं? प्रेरितों के काम में मार्ग के रूप में मसीहत को लिखा गया है, मार्ग, एक मार्ग। तो प्रभु हमारी सहायता करे, हम प्रिय बहनों को इस मार्ग को चुनने के लिए प्रभु सहायता किया। इस मार्ग में बहुत ही लगन के साथ चलें, विश्वास योग्यता के साथ चलें, आज्ञाकारिता के साथ चलें। इस पद में बहुत सारी बातें हमने सीखा कि हम कभी गलत रास्ते में या गलत लोगों की युक्तियों में या पापियों के रास्ते में ना बैठे, इस तरीके के निर्णयों के साथ बैठे और निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर एक दिन, परमेश्वर जानते हैं। इस विचार के साथ मैं समाप्त करना चाहती हूँ। प्रभु मेरी सहायता करें, आप सबों की सहायता करें। प्रभु की नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें धार्मिक और दुष्ट के मार्ग का अंदर इस विषय के आधार पर सविस्तार सीखने के लिए प्रभु ने आशीष दिया है। धर्मियों का मार्ग धन्य मार्ग है। ये धन्य मार्ग चुनने के लिए प्रभु ने हमें भी अवसर दिया है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। आगामी दिनों में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। अभी जो कोई बहन गाना गाने के लिए तैयार हो तो एक अंतरा गाने के ये समय है। कोई भी तैयार है क्या? जी आंटी। हाँ, एक अंतरा गाइए। जी जी, आइए हम गीत संख्या आत्मिक गीत माला से 424 गाएंगे। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, सोचे समझ कर उसे निहारे, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। धन्यवाद आंटी। धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर रेखा मसीह प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। हाँ, जय मसीह की आंटी जी, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है सिस्टर। हाँ, थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम सभी बहनों को प्रभु इकट्ठा किया पिता, अपने अपने घरों में से बैठकर प्रभु जी, जो वचन को हमने सुना, धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता आंटी जी के लिए प्रभु जी, हम गुप्ता जी जो हम सबको जोड़ते हैं पिता, और जो प्लेटफॉर्म बनाया पिता, हमने प्रार्थना करने के लिए प्रभु और वचन सुनने के लिए प्रभु जी, हम सब बहनों को जोड़ते हैं पिता। इसलिए हम धन्यवाद देते पिता आंटी जी के लिए पिता, अंकल जी के लिए प्रभु जी, पिता उनकी सेवा के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी आपकी सेवा में लगे हुए हैं पिता, उनके द्वारा कई बहन भाई प्रभु जी आपके नाम को जाने और विश्वास करें प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद देते पिता आंटी जी के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रभु जी, आप सहायता मत करना पिताजी परमेश्वर। हमको जो सिखाते हैं पिता, हम जो सीख रहे हैं पिछले 3 साल से बराबर प्रभु जी, आपका वचन को सीख रहे पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। उनके मन में एक बोझ दिया सेवा के लिए प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी हम सब बहनों इकट्ठे होकर प्रभु आपका वचन को जो सीख रहे पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए
सुंदर दिन के लिए प्रभु जी जो हमको इकट्ठा किया पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता सिस्टर पिता विंसी के लिए प्रभु जी, जो उन सुंदर वचन हमारे सामने हमारे बीच में बोया गया पिता, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सचमुच जो वचन पिता वो बोल रही थी, एक एक शब्द जो प्रभु जी हमारे जीवन के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता। जो दुष्टों का मार्ग और जो प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जो प्रभु जी हम अपने आप को निर्णय लेना है पिता कि हमको दुष्टों के मार्ग में, धर्मियों के मार्ग में हमको खड़ा होना है पिता। ऐसा प्रभु जी हमको अपने मन में विचार को सोचना है पिता परमेश्वर। जो दुष्टों का मार्ग है वो विनाश की ओर ले जाता है, और जो प्रभु जो धर्म का मार्ग है वो आपकी ओर को ले जाता है पिता। इसलिए हम अपने मन में सोचना है, अपने विचार करना है प्रभु जी, हम कहाँ खड़े होना है, अपने आप को हमको जांचना है, अभी हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं पिता। ऐसा हमको मन में विचार करना है प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता बहन के लिए पिता। बहन ने सुंदर वचन को जो दिया पिता, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। उनके परिवार को, उनकी सेवा को, उनके बच्चों को प्रभु आप आशीष करना पिता, सहायता कर, मदद करना प्रभु जी। आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी काफी वचन जो हमने सुना है, काफी प्रभु जी सचमुच वो हमारे जीवन के लिए प्रभु जी आप सहायता कर, मदद करना प्रभु जी। और प्रभु जी हम अपने आप को सोचना, दिन प्रतिदिन जैसे हम भोजन को खाते हैं वैसे ही वचन के संगति में वचन को भी हम प्रभु जी दिन प्रतिदिन पढ़ने के लिए प्रभु जी हमको ऐसी सहायता मदद करना प्रभु जी। कभी कभी प्रभु जी हम अपने आप में सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही है, अपने आप में मन लगा लेते हैं पिता, अन्य चीजों में, अन्य प्रभु जी इसमें मन लगा लेते हैं, लेकिन प्रभु जी आपकी प्रभु जी आपका चरणों में नहीं बैठ पाते पिता। ऐसे प्रभु हमारे से निर्णय ले पिता। पिछली साल प्रभु जी जो कुछ प्रभु जी हमारा प्रभु आपके लिए हमने कार्य नहीं कर पाए, अगली साल में, इसी साल में हम कार्य करने के लिए अब सहायता मदद करना परमेश्वर। प्रभु जी आपकी महिमा के लिए जो आपने हमको चुना है पिता, इसलिए प्रभु जी हम आपकी महिमा और बढ़ाई कष्ट के, आपका महिमा कष्ट के, आपकी बढ़ाई कष्ट के पिता। आप सचमुच आप महान है, आप जीवित है प्रभु जी, आप सहायता मदद करना परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं, जो बहन गाना गा रही थी, सचमुच जो आपने हमको बुलाया है पिता, हम प्रभु अंधकार में जा रहे थे, हमारा जीवन का कोई मकसद नहीं था, हम कहाँ जा रहे हैं हम ऐसा नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन प्रभु जी जो गाना गा रही थी बहन, सचमुच प्रभु आपने हमको बुलाया है पिता, हमको प्रभु आपने चुना है पिता, आपने हमको प्रभु जी अंधकार से बचाया है पिता, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमारे लिए अपनी आप को दे दिया पिता, अपनी जान को दे दिया पिता, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा और आपकी बड़ाई हो पिता हमारे जीवन से, और प्रभु जी हम दिन प्रतिदिन आपके लिए कहर कस के, आपके लिए इस्तेमाल हो सके पिता। जो सेवाएं आपने प्रभु हमको दी हैं, हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ करें और आपके नाम की महिमा करें, बढ़ाई करें प्रभु। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही हमारे जीवन से, और प्रभु जी हो सके पिता सहायता कर, हमारी नहीं प्रभु आपकी इच्छा हो पिता, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता, इसलिए हम धन्यवाद देते पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सब बहनों के लिए, जुड़ी हुई बहनों के लिए, सब प्रभु आपका वचन को जो सीख रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम लोग सीख रहे हैं पिता। और प्रभु जी जो प्रभु जी एक प्रभु जी एक जो सच्चा जो बना है पिताजी, जो प्रभु जी हम सब जुड़कर प्रभु आपकी नाम की महिमा और बढ़ाई करे पिता। सचमुच हम पहले जो वचन को इतना गहराई से नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु जी अभी हम प्रभु सीख रहे हैं, और भी सीखने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना पिता। धन्यवाद देते हैं आंटी जी के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं बहन प्रभु जो वचन को बोया गया, वो जो वचन बोली बहन पिता, उनके लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता, उनको भी और भी आशीष देना प्रभु, आशीष करना पिता, उनकी सेवा में बच्चों पर अनुग्रह बनाए रखना प्रभु जी, सहायता का धन्यवाद देते। जो बहन गाना गाया पिता, उनको लिए में धन्यवाद देते पिता। पिछले जो गाना गाया प्रभु जी, पहला जो बहन का वो नहीं समझ पाए प्रभु, दूसरी बहन ने भी जो गाना गाया उनको भी धन्यवाद देते पिता। पहली बहन ने गाया जो भी, उनको भी धन्यवाद देते पिता। सहायता कर, मदद करना प्रभु जी। हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु हम अपने मन में हम निर्णय ले कि हम प्रभु प्रभु आपके संगति में बैठकर आपके नाम की महिमा कर सके पिता। और जो हमारी बहन प्रभु जी, जो प्रभु जी कल से जो भी बहन उदास रहती है, उनको हम पूछ सके कि बहन आपका क्या है प्रभु, आप कैसी हैं प्रभु, उनके बारे में हम पूछ सके पिता। इसलिए हम धन्यवाद देते पिता हम सभी को प्रभु। प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनने वाला पिता है, और भी हम दिन प्रतिदिन आपका वचन में बढ़ें और आपकी महिमा करें, आपकी बढ़ाई करें पिता। धन्यवाद प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए पिता, धन्यवाद। सारी महिमा और आदर आपको देते हुए प्रभु धन्यवाद के साथ
प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर मेर्सी जॉनसन इंडोर वचन की सेवकाई करेंगे। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते रहना है। अभी हम बाइबल किस की ओर जाएंगे। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज पहुंच रही थी नहीं? आ रहे सिस्टर। ओके। ये अच्छा, हम पिछले लोग हफ्ते का है। अभी जो स्क्रीन दिख रहा है पिछले हफ्ते का है। 21 अध्याय चैप्टर 21 से है यूहन्ना समाचार। ओके। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। किसने कहा? शमून पतरस ने कहा। यस, करेक्ट आंसर है। सेकंड, नाव को किस ओर से जाल डालोगे तो पाओगे करके यीशु ने कहा। नाव को किस ओर? दाहिनी ओर। दाहिनी ओर। दाहिनी ओर डालोगे दाहिनी ओर, क्योंकि बहुतायत नाव को दाहिनी ओर जाल डालोगे तो मछली पाओगे। हाँ। तीसरा, पतरस कब उदास हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार? तीसरी बार। हाँ, तीसरी बार पूछा प्रभु ने, तब वो उदास हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, पतरस ने कितनी बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा? 153। 153। ओके, सही है। यीशु के चेले किस समय मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे? दिन में या रात में? रात के समय। यस, करेक्ट आंसर है, रात में। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस शिष्य ने चमत्कारी ये निष्कर्ष निकाला कि किनारे पर जो अजनबी था वो यीशु मसीह था? यूहन्ना। समझ में आ गया कि ये यीशु मसीह है। बताइए। यूहन्ना। यस, करेक्ट आंसर। यूहन्ना। यस, करेक्ट आंसर है यूहन्ना को। यूहन्ना 21 के अनुसार कौन सा शिष्य तैरकर किनारे पर आया? पतरस। तैरकर आया वहां लिखा हुआ नहीं है, वो कूद पड़ा था समुद्र में पानी ना। में कूदा है वो। तो अपन इमेजिन कर सकते हैं कि वो तैर के आया होगा। ओके, या पतरस। जब चेले यीशु से मिलने के लिए किनारे पर आए तो उन्होंने देखा कि उसने आग जलाई है। इसे बनाने के लिए क्या उपयोग किया? किस चीज की उपयोग? मछली और रोटी। नहीं, आग जलाने के लिए किस चीज का वो इस्तेमाल किया था? कोयले से ना। कोयले। हाँ, उस समय से है कोयला। ओके, आग जलाए थे, वहां पर लिखा हुआ साफ साफ कोयले से ना। अब यीशु ने उन्हें किनारे पर खाने के लिए क्या उपलब्ध कराया था? रोटी। मछली और रोटी। किस प्रकार की मछली थी? कच्चा, पका? पक्का हुआ। भुनी हुई, सिकी हुई मछली। हाँ, तो बढ़िया है। फ्राई करने से अच्छा जो भुनी हुई मछली खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रभु सहायता करे। कंठस्थ पद आज का यूहन्ना 21-24। यूहन्ना 21-24 वही चला है जो इन बातों की गवाही देता है और हम जानते हैं कि उसकी गवाही यूहन्ना 21 हम जानते हैं। यूहन्ना 21-24 या वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। यूहन्ना 21-24। यह वही चेला है जो
इन बातों को साक्षी देता है, जिसने इन बातों को लिखा और हम जानते हैं कि उसकी साक्षी सच्ची है। यूहन्ना 21:24। यूहन्ना 21:24। यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। यूहन्ना 21:24। यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। यूहन्ना 21:24। यूहन्ना यूहन्ना 21:24। यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। यूहन्ना 21:24। यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। यूहन्ना 21:24। यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। ठीक है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लिजी सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं ये समय जो आपने हमें दिया कि हम कुछ समय प्रभु गीतों को गाकर, वचन से अध्ययन कर और प्रार्थना में समय दे सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जुड़ी हुई सारी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रत्येक के जीवन में आप कार्य करना प्रभु, और जो वचन हमारा बोया गया है वो फल लाने के लिए सहायता करना प्रभु। हम जानते हैं आपका वचन जीवित वचन है प्रभु, जो हमें इस संसार में रहने के लिए गाइड करता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं जो वचन हमारे सामने पहुंचा है प्रभु, धर्मी और दुष्ट कमाल, जो क्लियर हमें बताता है कि किस मार्ग में हमें चलना है प्रभु जी। धन्यवाद कि हमारी जो जीवन है इस संसार में प्रभु, आप चाहते हैं कि आपको आदर्श के रूप में लेकर हम उस अनुसार बढ़े, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा बोलना, हमारे जीवन का हर क्षेत्र जो है प्रभु, आपकी महिमा के लिए होने के लिए सहायता करना। दुष्टों के मार्ग को पहचान कर प्रभु, हमारे जीवन में भी कमियों को जानकर हम उन बातों को छोड़कर प्रभु, जो राह आपने हमें दिखाया है, समझाया है, उसके अनुसार बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता करना। धन्यवाद देते प्रभु, जो वचन बहन के द्वारा आपने हमारे दिलों में पहुंचाया है प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। सिस्टर को अनुग्रह करना और आशीष करना प्रभु, और आपकी महिमा के लिए अपने जीवन को जब बिताते हैं तो उसमें बहुत सफल लाने के लिए भी आप उनकी सहायता करना प्रभु। आज जितनी बहनों ने अपने योगदान को दिया, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक जन जहाँ रहते हैं प्रभु, आपकी सेवा में, आपके कार्य में बढ़ने के लिए सहायता करना, और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आने वाले जो ट्यूसडे में जो मीटिंग होगी, उसमें मौसी सिस्टर को विशेषकर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो वचन को तैयारी करती हैं। आप उनके हृदय से बात करना प्रभु, जो वचन आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो उनके हृदय में देना, और प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता से उस वचन को तैयार करने के लिए आप उन्हें सक्षम करना, ये हमारी प्रार्थना है। मौसी आंटी के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने उन्हें सामर्थ दी, बल दी ये पूरे मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। क्विज के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने उन्हें भी सिस्टर को भी सहायता की अच्छे से लेने के लिए, और जो इसमें तैयार होकर आकर प्रभु अपने वचन को, ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। मदद करना आगे आने, जब तक हम एक सप्ताह और नहीं मिलते तब तक हमारे जीवनों के साथ आप रहना, और प्रभु आपकी महिमा के लिए हम रह पाए उसके लिए सहायता करना। आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना विनंती प्रभु यीशु कृष्ण नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन। आमेन। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की